नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज वो घड़ी आ गई है इम्तिहान की। कहते नहीं वो घड़ी आ गई आज मिलने की, तो गाना नहीं है। तो मिलन की जल्दी है, कौन सा घड़ी है मिलन की। उतार दूं तेरे घर पे प्लेन। बताइए, ऐसा बोलता है कि प्लेन की रफ्तार धीमी। एक बार प्लेन की रफ्तार के साथ दौड़ के दिखाओ। गाना भी ऐसा बना देते हैं कि प्लेन की रफ्तार है धीमी। अरे भैया, उतार दो, कैसा है, उतार दो प्लेन तेरे छत पे। अरे छत को उतारिएगा, प्लेन तो घंटा सब चले जाएंगे, उसके साथ होगा आपको। तो चलिए, हम लोग प्लेन की रफ्तार नहीं अपनी रफ्तार में चलते हैं। दोस्तों, हम आज ग्राफ के बारे में पढ़ा रहे थे। ज्योग्राफी में जो ग्राफ चल रहा था, आज ग्राफ का आपका लास्ट चैप्टर चलेगा। धीरे से। तो ग्राफ का जो रहेगा आज लास्ट चैप्टर है। तो कल हमने आपको क्या बता दिया था भैया, ग्राफ के माध्यम से अगर हम बता दिए थे, तो अगर आप लोग ध्यान दिए होंगे, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष, वाई एक्सिस, इसको एक्स एक्सिस बोलते थे। ठीक है भैया, क्या बोलते हैं, वेग। अगर मान लीजिए वे वेग है, ये क्या है भैया, समय है। ओके, वेग समय हुआ दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा, इस ग्राफ के माध्यम से समझिए समझिए, बैठिए, आपको समझ में आएगा। अब वेग और समय की चाल का अनुपात हम ग्राफ के माध्यम से बताएंगे। ठीक है, अब सपोज करिए कोई अगर, जिसे देखिए इस समय ये जा रही है, आप क्या करिएगा भैया, ये बोलिएगा एक समान वेग से जा रही है। समझ में आ रहा है, ये एक समान वेग से जा रही है। अच्छा, इसी में ध्यान दीजिएगा, ये दूसरा हुआ, ठीक है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये समय की लाइन हो गई, ये क्या हुआ भैया, वेग की लाइन। ठीक है, अच्छा ये बताइए, ये क्या है बताइए, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब पहले बढ़ रहा है, फिर धीरे धीरे क्या हो गया, घट रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं, कल ही हमने आपको बताया था। और ये देखिए तीसरा एक्स वाई। अब ये अगर ये ऐसे गया, तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, ये क्या हुआ, धीरे 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 रफ्तार पकड़ रहा है। समझ में आया भैया, ग्राफ के माध्यम से इस हिसाब से किया जाता है। अब मान लीजिए यहाँ पे ये ऐसा हुआ, ठीक है, यहाँ पे वेग हुआ भैया, ये समय हुआ। अब ध्यान दीजिए, कोई चीज अगर ऐसे चल रही है इस हिसाब से, इसका मतलब वेग अपने हिसाब से एक राइट से डिंग 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 जैसे चलता नहीं, टिक 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 टिक, मतलब टिक टिक चल रही है। समझ में आ भैया। अब ध्यान दीजिएगा, अब एक चीज और समझिए, अगर ये समय है आपका, पैसा टेढ़ा हो गया हो, हाँ लग रहा है इसका समय आ चुका है भैया। आजकल लाइनियों में अपने मन, जैसे कोरोना बीमारी नहीं आई थी, ऐसे कोई भी चीज अपने आप को काढ़ा काढ़ा नहीं, टेढ़ा। समय हुआ, वेग हुआ। अच्छा ये बताइए, अगर हम कोई चीज समय को कांस्टेंट कर सकते हैं, कह दे भैया जैसे किसी चाल को आपको निकालना है, बोल दीजिए हम समय पता ही नहीं, अब आपको बोल दिया जाए जाओ भैया वहां से आओ, तो वहां से आने का टाइम तो है पता लग, चले गए तो समय के सापेक्ष आप कुछ भी नहीं निकाल सकते बिना समय के। तो समझ में आया दोस्तों। अब आज हम लोग कहाँ चलते हैं, तो दोस्तों ये चीजें कल की थी, कल हमने आपको ये चीजें बढ़िया से बता दिया था। अगर आप लोग बढ़िया से ध्यान दिए होंगे तो बढ़िया से आ जाएगा, अब अगर बढ़िया से नहीं ध्यान दिए होंगे तो क्या होगा दोस्तों, नहीं आएगा। समझा भैया। तो ध्यान देने के योग्य ये रहता है कि आप जितना मेहनत करिएगा उतना निखार आएगा। पत्थर को भी मूर्त बना देती है वो छेनी के हथौड़े, जिसने मेहनत से करके वो तपते हुए पाया है। लोहा जितना तपता है, पत्थर जितनी चोट खाता है, तभी वो मूर्त का। अगर जो खेत होता है, अगर उसको हल चलाने से दर्द हो तो कभी भी समझिए पैदा चीज नहीं कर सकता, बीज को पैदा नहीं कर सकता। जिस खेत को अगर हल चलाने से दर्द हो तो खेत को, इसलिए दोस्तों जलना तो पड़ेगा आपको, कुछ पाने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा। अब दोस्तों हम इस ग्राफ के माध्यम से आपको समझाने का ये प्रयास करेंगे कि इसमें आपको दूरी कैसे निकालेंगे हम ग्राफ के माध्यम से। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे ये हो गया आपका एक ग्राफ, ठीक है दोस्तों, क्या हुआ भैया, ग्राफ हो गया। अब ये आपका हो गया भैया वेग, क्या हो गया भैया, वेग। और ये आपका हो गया टाइम। टाइम नहीं है मेरे पास, समझा। एक जानते हैं, जब हम लोग पढ़ते थे तो एक खेल होता था, जिसे और भैया कैसे हैं हाथ मिलाते थे तो दूसरा वाला ऐसा होता है, अरे टाइम नहीं है मेरे पास। बड़ा अच्छा खेल होता था वो, खेले हैं आप लोग, नहीं खेले होंगे मत खेलिए, हमारा क्या करना है। अब समझ में आया भैया। अब यहाँ पे मान लीजिए हमने टाइम दे दिया 5,
10, इसको तो 0 मानेंगे, 15, 20, 25, ऐसे करके आप चले जाइए कलकत्ता तक। समझ में आ भैया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो वेग रहेगा 10, 20, 30, 40, 50, ऐसे करके आप बंबई चले जाइए। ठीक है, अब चाहे जहां चले जाइए। अब आपको बोलिएगा कि हमको दूरी निकालना है, तो दूरी किस हिसाब से निकाला जाएगा। सपोज करिए भैया, अगर हम यहां से ध्यान दीजिएगा, टाइम वाला जहां पे नैन लग गया वही हो गया क्या, आंखें दो चार। जहां इनका मिलन हुआ वहीं पे तो प्यार होता है भैया। तो समझ में आया। तो अगर हम मान लीजिए इस 50-25 को, समझ में आ रहा है, देखिए यहां ले आके इनका नैन मटक्का करा दिए। कहां पे भैया, यहां पे मिल रहे हैं। तो समझ में आया। अब इसके जो अंदरूनी भाग है उसी को तो क्षेत्रफल कहा जाता है, उसी को तो दूरी कहा जाएगी। समझ में आया। इसके अंदर का जो भाग होगा तो उसी को तो दूरी कहा जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा 15 सेकेंड में क्या दूरी होगा। तो चाल बराबर हमने क्या बताया था आपको, दूरी बटा समय। समझ में आया, दूरी बटा समय ये तो बताए थे आपको। तो अगर दूरी का फार्मूला लगाना है तो 4 गुणे क्या हो जाएगा भैया, 4 गुणे समय हो जाएगा। अब 4 क्या है, 40 है। ओके 40। अब समय क्या है भैया, 15, 15 0 0, 15 चौका 60। समझ में आया भैया। तो दूरी कितना हुआ, 600 मीटर। समझ में आया भैया। तो क्या हुआ भैया, 15 चौका 60। समझ में आया भैया। ये चीजें समझ में आई कि नहीं। तो दूरी देखिए, जो इसके अंदर है वैसे आप चाल बराबर दूरी गुणे समय निकालते हैं, चाल बराबर दूरी बराबर चाल गुणे समय निकालते हैं। तो इसी हिसाब से आप इसको भी आप निकाल सकते हैं। समझ में आया भैया। तो ये जो शैडो वाला भाग होता है इसको शैडो वाले भाग बोलते हैं। तो कभी कभी आपको दे देगा ऐसे शैडो वाला भाग, वहां एग्जाम में आपको लिखना थोड़ी है। तो ये शैडो वाला भाग का बोलेगा दूरी। तो जिस हिसाब से नॉर्मली आप निकालते हैं, चाल दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो चाल गुणे वेग दिया है तो उसी को वेग कहिए भैया, चाल करिए। यहाँ हम लोग सदिश थोड़ी पढ़ रहेंगे, वेग और वो यहाँ दिया रहेगा आपसे, ये थोड़ी पूछेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं भैया। ये चीजें क्लियर है, सभी का डाउट्स एकदम क्लियर है कि नहीं। एक और देख लेते हैं भैया। मान लीजिए ये हुआ, ठीक है, समझ में आ रहा है भैया। अब यहाँ पे मान लीजिए 5, 10, 15, 20, 25, समझ में आया, ये दे दिया जाए। अब समय दे दिया जाए, मान लीजिए 20, 40, 60, 80, 100। समझ में आया भैया। अब समझ में आया, ये आपका क्या है भैया, समय है, ये क्या है, वेग है। समझ में आया भैया। अब आपसे पूछ लिया जाए कि दूरी 20 के सापेक्ष क्या होगी। अब सपोज करिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ पे 4 आया भैया, यहाँ पे भी 4 था है। अब इनका मिलन कहाँ हो रहा है, तो दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुणे समय। तो 4 गुणे समय होता है 20 गुणे 80 हो जाएगा, 2 8 1600, 1600 मीटर। तो ये जो शैडो वाला भाग है इसी को तो हम लोग दूरी कहेंगे, इसी को तो क्षेत्रफल कहेंगे। समझ में आया कि नहीं। आयत का अगर आपको जैसे देखिए दूरी कितना हुआ 1600, अगर आपसे क्षेत्रफल भी पूछा जाएगा, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है ना। क्षेत्रफल ही दूरी को दर्शाता है। यहां लिख लीजिएगा भैया, क्षेत्रफल ही दूरी को दर्शाता है, दूरी को दर्शाता है। लिख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, क्षेत्रफल ही दूरी। अरे भैया इस चीज को चाहे इतना निकालिए, चाहे आप क्षेत्रफल ये दूरी को निकालिए क्षेत्रफल। अगर क्षेत्रफल की बात किया जाए तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो 20 गुणे 80, इतना ही तो आ रहा है कि नहीं, आ रहा है कि नहीं भैया। तो ये चीजें समझ में आई। तो ग्राफ द्वारा आच्छादित क्षेत्र को ही दूरी कहते हैं। ये जो ग्राफ द्वारा, अगर ग्राफ द्वारा आच्छादित दूरी को आच्छादित क्षेत्र को ही दूरी कहते हैं। समझना, दूरी या क्षेत्रफल कहते हैं। समझना भैया, इसको नोट करिए दोस्तों, तब आगे चलते हैं।
देखिए दोस्तों, अब इस चित्र के माध्यम से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है उस चीज को हम लोग इसके माध्यम से देखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में कितने चीजें पूछे जाते हैं उस देखिए। अब ये देखिए खंड बनाया गया है। अब अगर हम आपसे पूछेंगे किस खंड में वेग बढ़ रहा है, अगर आपसे पहला पूछा जाए किस खंड में वेग बढ़ रहा है, कितने लोग बता लेंगे? बताइए, बढ़ रहा है, किस खंड में वेग बढ़ रहा है? तो ए और बी में क्या भैया बढ़ रहा है, समझ में आया? अब अगर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए किस खंड में वेग समान है, अगर ये किस समान है तो वेग समान है, किस खंड में वेग समान है, कितने लोग बता सकते हैं भैया? किस खंड में वेग समान है? तो बी सी में, समझ में आया भैया? अगर आपसे पूछा जाए किस खंड में वेग घट रहा है, वेग घट रहा है किस में बताइए? सी से डी, समझ में आया भैया? ये क्या हो रहे हैं? नीचे आ रहे हैं, समझ में आया? अब आपसे पूछा जाए भैया किस खंड में, अब देखिए, अगर आपके त्वरण की बात किया जाए, समझ में आया? त्वरण क्या होता है? मैंने पहले बोला था, त्वरण का मतलब क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण। जैसे देखिए ये सामान जा रहा है, ठीक है, अब इसको मैं ऐसे कर दिया तो ये क्या हुआ? इसमें त्वरण लग गया। जिसे गाड़ी चला रहे हैं, चल रही है, अब अचानक देख लिए, हाँ अरे अभी यहीं पहुंचे हैं, ले स्केलेटर हाइट दिए, तो स्केलेटर जो है वो अचानक से स्पीड में, तो वेग में अगर परिवर्तन बढ़ा दे तो त्वरण, और घटा दे, अचानक देख लिए सामने जा रहे हैं तो अचानक 2 साल का आ गया, भैंस वैस नहीं होती, बकरी उकरी, अचानक अरे घाट से रोक दिए, तो जब आप अचानक रोके तो वो क्या हुआ? मंदन हो गया। ब्रेक मारने पर किसी चीज को, जैसे आप जा रहे हैं धड़ाक से, जा गए दीवार से लड़ गए, घाट, हाँ मंदन हुआ। अब जा रहे हैं सीधे चले जा रहे हैं तो क्या हुआ? इसको त्वरण कहा जाता है, समझ में आया भैया? तो हमने आपको, तो अगर आपसे पूछा जाए किसमें त्वरण बढ़ रहा है तो क्या बताइएगा? ए बी में त्वरण बढ़ रहा है, त्वरण बढ़ रहा है। अगर आपसे पूछा जाए किसमें त्वरण घट रहा है, अगर त्वरण घटने की बात किया जाए तो सी डी में क्या हो रहा है भैया? मंदन लग रहा है, मंदन, समझ में आया भैया? मंदन लग रहा है, समझ में आया भैया? इतना चीज कितने लोगों को हुआ क्लियर? कितने लोगों का हो गया भैया? ओके, सब ये सब। अब ध्यान दीजिएगा, जब कभी इनका क्षेत्रफल निकालना हुआ आपको, जब कभी क्षेत्रफल निकालना हुआ तो एक चीज जानते हैं, एक चीज अभी ये भी, अगर ये त्रिभुज बन रहा है, देख लीजिए 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, समझ में आ रहा है कि नहीं भैया? अगर इसको निकालिएगा, इसका मान लीजिए ये हुआ आपका 10, इसका मान लीजिए आपका हुआ 20, इसका मान लीजिए से 30, तो समझ में आया? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, जैसे इसका निकालना है, सपोज करिए 1/2 आधार 5 हुआ, ऊंचाई 10 हुआ, तो 2 पंचे 10, मतलब कितना हो गया? 25, इसका क्षेत्रफल, समझ में आया भैया? तो ये दूरी या क्षेत्रफल आपको जब भी निकालना होगा तो आप कैसे निकालिएगा? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, समझ में आया भैया? तो इस चीज को कैसे निकालना है, इस चीज के लिए समझ में आ गया भैया? आयत का क्षेत्रफल अगर ये समान रहे, जैसे इसका निकालना है तो लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई निकाल दीजिए, समझ में आया भैया? तो आयत का क्षेत्रफल जिस हिसाब से आपको निकालना है उस हिसाब से, इसको जितना भी निकालिएगा उसको सिल्ड वाला भाग कहते हैं, इसको सिल्ड कर दीजिए, रंगीन दुनिया कर दीजिए, समझ में आया भैया? ये क्या होती है? आपकी दूरी होती है, समझ में आया भैया? इतना चीजें समझ में आया भैया? तो ये चीजें तो जिस हिसाब से ऐसे ही लगाया जाता है, समझ में आया भैया? इस चीज को जैसे आपसे पूछा जाएगा तो ऐसे ही आपको बताना है दोस्तों, इसमें ज्यादा नहीं पूछा जाता, बस आपको इतना पूछता है कि जितना हमने आपको बता दिया, समझ में आया भैया? जैसे ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ऐसा दिया है, ठीक है, ठीक भैया, ऐसा दिया है, मान लीजिए इसमें ए गया, ठीक है भैया, यहां से गया, फिर बी ए बी सी, समझ में आया भैया? यहाँ पे सी हुआ, फिर यहाँ पे आ गया डी, समझ में आया भैया? फिर यहाँ से गया ई, फिर क्या हुआ? फिर यहाँ से आ गया एफ, समझ में आया? अब इसमें आपसे पूछा जाए क्या भैया, इसमें अगर आपसे त्वरण पूछेगा तो त्वरण क्या ए बी में बढ़ रहा है, बी सी में नियत हो गया, सी डी में घट रहा है, डी में फिर उठ रहा है, ई एफ में क्या हो रहा है? घट रहा है।
ऊपर जा रहा है तो बढ़ रहा है, नीचे जा रहा है तो घट रहा है। तो दोस्तों आज आपका ये चैप्टर जो था ग्राफ से संबंधित हमने समाप्त कर दिया। अब अगला जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा हम लोग चलेंगे उसमें एंगुलर जो कोणीय वेग होता है इसके बारे में चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।